हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन फाइंड आउट मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब। दोस्तों, इससे पहले कि हमारा सेशन आगे बढ़े, मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि IAS 456 अपने साथ लेकर रखना, ठीक है। और जब मैं बोलता हूँ IAS 456 अपने साथ लेकर रखना, इसका सिंपल और सादा सा मतलब ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी फिजिकल कॉपी आप लेकर रखना यार, बहुत आसानी से सभी के पास अवेलेबल हो जाती है। डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट करवा लो, 20-30 रुपये का खर्चा होगा और कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास सबसे पहले अगर स्लैब के मिनिमम रेनफोर्समेंट की डिग्रीज है तो सबसे पहले तो हमारे पास स्लैब होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है स्लैब का, जिसमें स्लैब की थिकनेस है 300 mm, स्लैब की विथ बोल सकते हैं हम 3000 mm, और जो एक्चुअल लंबाई है वो है 6000 mm। सारे डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से विजिबल होगी, आप देख सकते हो यहाँ पर स्लैब के अंदर ऑल डायमेंशंस आर क्लियरली विजिबल। 300 mm की थिकनेस है, 3000 mm विथ वाइज डायरेक्शन होगा और लेंथ वाइज डायरेक्शन इसका डायमेंशन होगा 6000 mm। और इससे आप मुझे सभी लोग कमेंट करके ये बताओगे ये वन वे है कि टू वे है, वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब, ये आप कमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो। और इतना तो बारह चाहिए यार, अब मेरे इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, इतने सारे लेक्चर्स हैं, इतना दुनिया भर का कंटेंट हमने आपके लिए बनाया। अगर उसके बाद भी अगर आपको वन वे और टू वे स्लैब को फिगर आउट करना नहीं आता तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, उसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि हमने तो आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया करके प्रोवाइड कर दिया है ना। तो ये सारे डायमेंशन है। अब मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियस वाले हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें HYSD तो हम इस्तेमाल करते हैं। ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, HYSD का क्या फुल फॉर्म होता है? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, HYSD। और Fe415 का मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। एज पर IAS 456-2000, एज पर IAS 456-2000 क्लॉज 26.5.2.1, इसको कैसे पढ़ते हैं? क्लॉज को मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि क्लॉज को कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्लॉज 26 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लॉज 26 को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्लॉज 26 में लिखा है रिक्वायरमेंट गवर्निंग रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग, रिक्वायरमेंट गवर्निंग रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग क्लॉज, यानी इसका मतलब है कि रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट के बारे में क्लॉज है। उसमें फिर पॉइंट 5 पे आ जाए तो पॉइंट 5 में स्पेसिफिकली लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर। 26.5 का मतलब क्या हुआ? रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर स्ट्रक्चरल, स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल मेंबर्स पर स्लैब, बीम, कॉलम वगैरह से। फिर इसके अंदर पॉइंट 1 के अंदर क्या था? बीम। आपको याद है बीम का भी हमने देखा है, पॉइंट 1 के अंदर बीम था। और पॉइंट 2 के अंदर स्लैब, 26.5.2 स्ट्रक्चरल स्टील की रिक्वायरमेंट के बारे में है ये। और पॉइंट 2 मतलब स्लैब एज ए स्लैब, स्ट्रक्चरल मेंबर यहाँ पर कौन स्लैब। उसके अंदर 1 के अंदर ही है मिनिमम रेनफोर्समेंट। बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको ये पूरा का पूरा समझाया कैसे। पॉइंट 1 के अंदर ये 26.5.2.1 मिनिमम रेनफोर्समेंट। द माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट यहाँ भी पूरा लिखा हुआ है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मिनिमम रेनफोर्समेंट, द माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट इन ईदर डायरेक्शन इन स्लैब शैल नॉट बी, ईदर डायरेक्शन मतलब ईदर मतलब एक डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन, ठीक है। शैल नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। इससे कम नहीं होना चाहिए, 0.15% से कम नहीं होना चाहिए। However, this value can be reduced to 0.12%। 0.12% पे ये रिड्यूस किया जा सकता है मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया। व्हेन, इसके बाद का सेंटेंस पढ़ो, व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ठीक है। इसको हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, HYSD, जो कि यहाँ पर है, और वेल्डेड वायर फैब्रिक ऑफ यूज। तो हमने क्योंकि HYSD यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो हमारे लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट का स्लैब के अंदर क्राइटेरिया क्या होगा? 0.12। अगर प्लेन बार, जो कि आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता,
माइल्ड स्टील प्लेन बार आजकल कोई जनरल इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो करते तो फिर ये वैल्यू को आपको फॉलो करना होता मिनिमम रेनफोर्समेंट सिस्टम। लेकिन जनरली आजकल जो हमारे कंस्ट्रक्शन है उसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब की बात करें तो इस वैल्यू को ही ध्यान में रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। तो हमने बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, हमने बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल ले लिया है। हमारे प्यारे से एग्जाम्पल में है इन मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब इन एल डायरेक्शन। एल डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, लंबाई के अक्रॉस में, है ना। मैंने आपको अक्रॉस एंड अलोंग वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत पहले समझा दिया है। ये है दोस्तों हमारी लंबाई। बड़ा डायमेंशन, बड़ा डायरेक्शन क्या होगा, जो बड़ा डायमेंशन होगा वो लंबाई की कैटेगरी में आएगा। तो ये बड़ा है, मान लो 6000 mm वाला, इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस मतलब काटने वाला, तो इसको एक्जेक्टली काटने वाला ये वाला हमारा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। लंबाई को काटने वाला, अक्रॉस दी लेंथ यानी लेंथ को काट दिया। अलोंग दी लेंथ होता तो लेंथ के समानांतर में, लेंथ के पैरेलल में। अलोंग का मतलब होता है समानांतर, पैरेलल, और अक्रॉस का मतलब होता है 90 डिग्री उसके बीच में से, ऐसा समझो, या उसको काटता हुआ, ठीक है। तो अभी हम लंबाई के अक्रॉस में अगर बात करें, यानी लंबाई को काटता हुआ क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, ये वाला। अब ये क्रॉस सेक्शन में आप ऑटोमेटिकली ध्यान में रखोगे कि अगर लंबाई के अक्रॉस में अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं तो थिकनेस अकाउंट होगी, ये है थिकनेस और ये है विथ वाला पोर्शन। तो लंबाई के अक्रॉस में अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या होगा, विथ और थिकनेस, क्योंकि लंबाई को तो क्या कर दिया, काट दिया लंबाई की, तो अक्रॉस में। तो ये हो जाएगा 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लंबाई के अक्रॉस में 3000 मल्टीप्लाई बाई 300 थिकनेस, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 3000 ये है विथ और ये है थिकनेस। और अच्छा 0.12% लेना है, 0.12 डिवाइड बाई 100, तो ये लगभग 1080 के आसपास आ जाएगा। चेक कर लीजिए, आ जाता है 3000 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइड बाई 100, तो 1080, यानी इतना मिनिमम रेनफोर्समेंट इस स्लैब के कैटेगरी में लंबाई के अक्रॉस में होना चाहिए। लंबाई के अक्रॉस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है उसमें कम से कम 1080 mm² का लोहा रेनफोर्समेंट होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्लैब के। जबकि दोस्तों विथ के अक्रॉस में अगर बात करें तो विथ को काटना है, विथ के अक्रॉस में, तो विथ के अक्रॉस में ये है विथ, विथ को काटेंगे तो थिकनेस होगी, थिकनेस के साथ लंबाई होगी, तो लंबाई वाला डायरेक्शन 6000, थिकनेस वाला 300, इसका 0.12% कितना होता है, 2160 में एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो फटाफट से। तो 0.12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 6000 मल्टीप्लाई बाई 300, सो द आंसर इज 2160 mm²। सो द आंसर इज 2160 mm², ठीक है, इतना आंसर आ रहा है, इतना हमारा आंसर यहाँ पर हो रहा है 2160। तो ये हो गया दोस्तों, विथ के अक्रॉस में कम से कम इतना मिनिमम रेनफोर्समेंट होना चाहिए, इतना मिनिमम रेनफोर्समेंट हमारे स्लैब के अंदर। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये क्लॉज आपको नोट डाउन करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड स्ट्रक्चरल मास्टरी वाले मॉड्यूल में आप ये क्लॉज को पढ़ना सीख रहे होंगे, ये क्लॉज को समझना सीख रहे होंगे, और ऐसे जो छोटे छोटे एडिशनल वीडियोस में आपके लिए ला रहा हूँ ये बहुत वैल्यूएबल है एक्स्ट्रा लर्निंग में। इसकी भी आप अच्छे से नोट बनाएंगे दोस्तों, बहुत वैल्यूएबल रहेंगे आप सभी के, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।